Assalamu alaikum dear students. I am Irfanullah, lecturer of mathematics at PEF College, Peshawar. Today my topic is पैराबोला। हम पैराबोला के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन भी है और ट्रांसलेटेड इक्वेशन भी है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है? y स्क्वायर इक्वल 4ax। ये पैराबोला का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, स्केचिंग करते हैं और इसके फोकस, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स यानी इसके एलिमेंट मालूम करते हैं कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं। x और y एक प्लेन है। यहां पर x का पावर 1 है तो इसका ग्राफ राइट साइड पर होगा। x का पावर 1 है और पॉजिटिव है, यहां पर पॉजिटिव है, लिखने की जरूरत भी नहीं है। ये टर्म पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ राइट साइड यानी x पॉजिटिव x पर होगा। इस पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं। अगर पैराबोला x एक्सिस को, कोऑर्डिनेट एक्सिस को, वो x एक्सिस भी होता है, y एक्सिस जहां पर कट करता है तो इसको वर्टेक्स कहते हैं, इंटरसेप्ट कहते हैं इसको। और ये पैराबोला का वर्टेक्स है। यहां से यहां तक मैंने a0 लिया, इसको हम फोकस कहते हैं। a0 में ने इसको, क्योंकि यहां पर x एक्सिस में x कोऑर्डिनेट a है और y 0 होता है। जितना डिस्टेंस आपने यहां से यहां फोकस तक लिया है, ये a पॉजिटिव है, इतना ही डिस्टेंस आप इसके बैक साइड पर ले लो। ये x डैश है, नेगेटिव साइड, इसलिए हम माइनस लिखते हैं। और x इक्वल टू माइनस ए इज पैरेलल टू y बाई डैश। तो इस लाइन को डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, इसको फोकस कहते हैं और इसको वर्टेक्स कहते हैं। ऐसा लाइन जो फोकस से पास होता है यानी x एक्सिस के साथ 90 एंगल बनाता है तो इसको फोकल कार्ड कहते हैं। और इसका लेंथ 4a के बराबर है। a ये कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट है, और इसको एब्सोल्यूट में बंद कर दो क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता है। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला किस तरह पता लगेगा आपको कि ये पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन है? अगर x के साथ कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन, y के साथ कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन में ना हो तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला होता है x स्क्वायर इक्वल 4ay। अब यहां पर x पर स्क्वायर है और y पर पावर 1 है। जब y पर पावर 1 हो तो ये y बाई डैश अलोंग x एक्सिस यानी इसका सिमेट्री y पर होता है, इसको वर्टेक्स कहते हैं। इसी तरह इसको भी वर्टेक्स कहते हैं और इसको भी वर्टेक्स कहते हैं। इस पॉइंट को फोकस कहते हैं। तो हम 0a लेते हैं। 0a हम इसलिए लेते हैं क्योंकि y डैश पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है और y कोऑर्डिनेट सम नंबर होता है। और इसकी बैक साइड पर हम एक लाइन लेते y इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि y डैश पर हम जा रहे हैं तो y इक्वल टू माइनस ए, इस लाइन को डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। इस पर पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स x x डैश के पैरेलल है। ऐसा लाइन जो फोकस से पास होता है तो इसको फोकल कार्ड कहते हैं और इसका लेंथ 4a के बराबर है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला है और ये वर्टिकल पैराबोला है। अब हम ट्रांसलेटेड की तरफ जाते। अगर आपको हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड फॉर्म याद है, इस तरह वर्टिकल स्टैंडर्ड फॉर्म याद है, तो फिर थोड़ा सा चेंजेस करो इसमें और आप ट्रांसलेटेड पैराबोला में। ट्रांसलेटेड पैराबोला क्या है? हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेटेड पैराबोला मैं एक प्लेन लेता हूं x डैश, y डैश। ये x है और ये y एक प्लेन है। ये इसका ऑरिजिन है, इस पॉइंट को ऑरिजिन कहते हैं। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन पैराबोला है। ट्रांसलेटेड का ग्राफ किस तरह होगा? मैं इस इक्वेशन को मोमेंट देता हूं x एक्सिस पर और y एक्सिस पर। अगर मैं इसको मोमेंट दे दूं x एक्सिस पर तो इसका x कोऑर्डिनेट में चेंज
अगर हो जाएगा, उसको मैंने h का नाम दिया। अगर मैं इसको मूव कर दूं y एक्सिस पर तो फिर y कोऑर्डिनेट में चेंज होगा, तो उसको मैंने k का नाम दिया। यहां पर इसका x और y कोऑर्डिनेट्स यानी वर्टेक्स 0 0 है, ट्रांसलेटेड का वर्टेक्स 0 नहीं होगा, वो सम नंबर होगा। तो अगर आप इस स्टैंडर्ड को मूवमेंट दे, स्टैंडर्ड पैराबोला को मूवमेंट दे x एक्सिस पर और y एक्सिस पर, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनता है। इसका वर्टेक्स hk है। इस तरह अब इसका फोकस क्या होगा, इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, तो इसका वर्टेक्स h k है। स्टैंडर्ड पैराबोला का फोकस याद ये हॉरिजॉन्टल है, तो इसका फोकस a0 है। अब इसका वर्टेक्स क्या है, hk, यानी h और k दो नंबर है। आप इसको सेकंड क्वाड्रेंट में भी ले सकते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में भी ले सकते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ट्रांसलेटेड हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेटेड पैराबोला का वर्टेक्स मालूम करने के लिए अब h के साथ ये a प्लस कर दो, इस h के साथ a प्लस कर दो, यानी पहला कोऑर्डिनेट पहले के साथ ऐड कर दो और k के साथ 0 ऐड कर दो, तो h प्लस a कामा k। ट्रांसलेटेड का पैराबोला का वर्टेक्स h कामा k है। इसका फोकस क्या होगा, ये वर्टेक्स फोकस में ऐड कर दो, h प्लस a कामा k प्लस a। अब इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, तो पैराबोला राइट साइड पर है, हॉरिजॉन्टल है, ट्रांसलेटेड है, राइट साइड पर है, तो बैक साइड पर एक लाइन होगा। आपने यहां से यहां तक जितना फासला लिया है, फर्ज करें 3 मीटर है, तो इस साइड पर भी आप 3 सेंटीमीटर या 3 मीटर ले लो। तो ये लाइन जो बनता है, इस लाइन को डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। और इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है, x इक्वल h माइनस ए, सिर्फ इस प्लस को माइनस कर दो, तो ट्रांसलेटेड इक्वेशन। अब इसका इक्वेशन भी होगा, आपको इल्म है कि ABC अप टू Z में पहला x होता है, फिर y होता है, इसी तरह h पहला होता है, k बाद में होता है। तो ये हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। यहां पर x पहला है और h भी पहला है, तो आप x से h माइनस कर दो, तो इस इक्वेशन में y से k माइनस करो, y माइनस k स्क्वायर इक्वल 4a, ये दोनों में होगा, स्टैंडर्ड में भी और ट्रांसलेट में, और x माइनस h। तो ये ट्रांसलेटेड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेटेड पैराबोला बन गया। ए बी सी में x पहला आता है और y बाद में, इसी तरह h पहला कोऑर्डिनेट होता है और y बाद में। तो इस स्टैंडर्ड पैराबोला में y से आप k माइनस कर दो, y से k माइनस कर दो और x से h माइनस कर दो, स्क्वायर अपनी जगह पर है और a भी अपनी जगह पर है। तो ये स्टैंडर्ड, ये ट्रांसलेटेड हॉरिजॉन्टल पैराबोला का इक्वेशन। इसका वर्टेक्स hk होगा, इसका फोकस h प्लस a कामा k है और इसका डायरेक्ट्रिक्स h माइनस a। ये 3 पॉइंट याद रखो। इसी तरह स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये वर्टिकल पैराबोला है। ये वर्टिकल क्यों है, क्योंकि y पर पावर 1 है। अगर ये पॉजिटिव है तो ग्राफ अपवर्ड होगा, अगर ये नेगेटिव है तो ग्राफ डाउनवर्ड होगा। अगर x पर स्क्वायर है तो इसका ग्राफ y डैश पर बनता है, अगर y पर स्क्वायर है तो फिर इस तरह बनता है। आप इस तरह भी याद कर सकते हैं, y पर पावर 1 है तो इसका ग्राफ इस तरह है, x पर पावर 1 है तो इसका ग्राफ इस तरह। इसका वर्टेक्स भी 0 0 है। इसका फोकस क्या है, ग्राफ इस तरह है। तो y डैश पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है और y कोऑर्डिनेट्स सम नंबर होगा, तो मैंने a लिया। ये a रिप्रेजेंट करता है कि यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो हम a लेते हैं। इसके बैक साइड पर हम जितना डिस्टेंस ये है इतना डिस्टेंस हम बैक साइड पर लेंगे। यहां पर जो लाइन बनता है y इक्वल माइनस a, तो इसको
डायरेक्ट एक्स कहती है, और ये y इक्वल टू माइनस है एक्स एक्सिस को पैरेलल। ये स्टैंडर्ड हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, लेकिन वर्टिकल है। स्टैंडर्ड का वर्टेक्स 0 0 है, इसका फोकस 0 a है, और इसका डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू माइनस a है। अब हम ट्रांसलेटेड डिस्कस करते हैं। मैंने एक प्लेन लिया एक्स वाई, ये ओरिजिन है। मैं इसको शिफ्ट करता हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी इस का वर्टेक्स चेंज करता हूं। अगर मैं इस पैराबोला को एक्स पर मूव कर दूं और इसी तरह वाई कोऑर्डिनेट्स पर मूव कर दूं, तो इसका जो वर्टेक्स है तो ये चेंज होगा, फिर ओरिजिन नहीं होगा, एच के होगा, एच का के होगा, और इसका फोकस भी चेंज होगा। तो ये वर्टेक्स उठा लो और इसके फोकस में जमा कर दो, h प्लस 0 कामा k प्लस ए। तो h कामा k प्लस ए इसका फोकस है। इसके बैक साइड पर यहां से यहां तक जितना डिस्टेंस है वो k प्लस ए है। तो इसके बैक साइड पर एक लाइन होगा, सिर्फ इसको माइनस कर दो, ये y के बराबर होगा, क्योंकि हम y पर जा रहे हैं, y पर मूवमेंट कर रहे हैं। तो y इक्वल k माइनस है। इस लाइन को डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। इस लाइन को डायरेक्ट्रिक्स। तो ये वर्टिकल पैराबोला के बारे में है। अब इसका इक्वेशन भी होगा। इसका ट्रांसलेटेड पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा? अगर आपको ये याद है, एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay, इसको याद करो। एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay, पहला x से हम h माइनस करते हैं, y से k। तो इसका ट्रांसलेटेड इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगा? x माइनस h होल स्क्वायर इक्वल 4ay माइनस k। ये वर्टिकल ट्रांसलेटेड पैराबोला का इक्वेशन है, वर्टिकल ट्रांसलेट। इसके लिए एलिमेंट भी याद रखो कि इसका वर्टेक्स एच के है, फोकस एच प्लस के कामा एच कामा के प्लस ए है, और इसका डायरेक्ट्रिक्स वाई इक्वल टू के माइनस ए। इसके बाद कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है। एक लाइन है, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। लाइन के डिफरेंट इक्वेशन होते हैं। एक इक्वेशन ये है, इसमें m स्लोप है, यानी डेरिवेटिव है, और cy इंटरसेप्ट है, और ये एक पैराबोला है। अगर ये लाइन इस पैराबोला को टच करता है तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है? फर्ज करें हमारे साथ एक इसका इक्वेशन इस तरह है और एक लाइन है, ये पैराबोला को यहां पर टच करता है, तो इस के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है? c का वैल्यू है a बाई m। a हम पैराबोला से निकालते हैं और m हम इस इक्वेशन से यानी स्लोप है। अगर लाइन ये है और पैराबोला इस तरह है, वर्टिकल है, तो फिर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है? c इज इक्वल टू माइनस पी एम स्क्वायर। ये थ्योरी है, और इस थ्योरी पर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर ये थ्योरी याद है तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बहुत इजी। चलो हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं।
एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose focal chord length 6 and focus 4 comma minus 2 and directrix is parallel to y. फोकल कार्ड का लेंथ गिवन है, हम पैराबोला का इक्वेशन मालूम कर दिए। तो फोकल कार्ड का लेंथ 4a के बराबर है, तो 6 हम 4a के बराबर लेते, बोथ साइड हम 4 पर डिवाइड करते हैं और फिर इसको सिंपल करते हैं 3/2, a का वैल्यू मालूम होगी। इसके बाद डायरेक्ट्रिक्स इज पैरेलल टू पैराबोला, तो इसके लिए कौन सा इक्वेशन होगा? इसका डायरेक्ट्रिक्स y एक्सिस के पैरेलल है। y एक्सिस के पैरेलल का मतलब क्या है? फोकस से अंदाजा लगता है कि ये ट्रांसलेटेड पैराबोला है। फिर डायरेक्ट्रिक्स इज पैरेलल टू y एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स इज पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब है कि इसका जो ग्राफ है ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला है और ट्रांसलेटेड भी है, क्योंकि फोकस से अंदाजा हो गया, क्योंकि फोकस में x कोऑर्डिनेट में 0 है ना y कोऑर्डिनेट 0 है। अगर फोकस में एक कोऑर्डिनेट 0 है तो इसका मतलब है कि ये स्टैंडर्ड पैराबोला है। फोकस में दोनों नंबर्स हैं तो इसका मतलब है कि ये ट्रांसलेटेड पैराबोला है। डायरेक्ट्रिक्स इज पैरेलल टू y एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स इसका जो बनता है l डैश, ये y एक्सिस को पैरेलल है, y डैश को पैरेलल है, तो इसलिए इसका जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह है, y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल 4a x माइनस h। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो। ये इक्वेशन हमने किस तरह लिख लिया? ये हमने डायरेक्ट्रिक्स से, डायरेक्ट्रिक्स इज पैरेलल टू y एक्सिस, अगर डायरेक्ट्रिक्स इसका y एक्सिस के पैरेलल है तो इक्वेशन ये है y माइनस के। अब फोकस, इसका फोकस क्या है? ये हॉरिजॉन्टल, यहां पर y पर स्क्वायर है और x पर 1 है, x पर 1 है तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनता है। तो इसका फोकस क्या है? h प्लस a कामा k, और फोकस गिवन है 4 कामा माइनस 2। तो बोथ साइड को कंपेयर कर दो, h प्लस a इक्वल 4, k इक्वल माइनस 2। तो h प्लस a की जगह पर आप लिखो 3/2 इक्वल 4 और k इसके साथ लिखो -2। ये राइट साइड में शिफ्ट कर दो, h इज इक्वल टू 4 माइनस 3/2, 4 2 जा 8 माइनस 3 5 डिवाइडेड बाई 2 कामा k इक्वल टू -2। तो h कामा k कोऑर्डिनेट्स मालूम हो, आपके साथ h भी मालूम हो गया, k भी मालूम हो गया और a आपने मालूम किया। अब ये तीनों वैल्यूज इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, h, k and a in इक्वेशन नंबर 1, y माइनस k का वैल्यू क्या है? -5 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर इक्वल k का वैल्यू क्या है? -2 है, सॉरी k का वैल्यू -2 है तो -2 लिखो इक्वल 4, a की जगह पर आप लिखो 3/2 x माइनस h, h का वैल्यू क्या है? 5/2। अब y प्लस 2 होल स्क्वायर, इसको सिंपल करो
6x-5/2, ये इसका आंसर है। ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। अब एक दूसरा क्वेश्चन है, point of intersection between parabola y square equal 9x and line x minus y plus 2 equal to 0। एक लाइन है और दूसरा पैराबोला है। यहां पर x पर पावर 1 है, इसका एक ग्राफ इस तरह बनता है और लाइन ये है। तो आपसे पूछ रहे कि आप इंटरसेक्शन पॉइंट मालूम कर दो कि ये लाइन और पैराबोला कहां पर एक दूसरे को टच करता है। तो इससे आप इस लाइन से आप y की कीमत निकालो, इस लाइन से आप y की कीमत निकालो। तो ये माइनस है, राइट में शिफ्ट कर दो, प्लस बन गया। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दो। अब इक्वेशन 3 में y का वैल्यू है x प्लस 2, ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। तो x प्लस 2 स्क्वायर इक्वल 9x। अब एक फार्मूला है, इसको ओपन कर दो। x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2x इंटू 2, ये प्लस है तो लेफ्ट में ये माइनस होगा। x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x माइनस 9x इक्वल टू 0। x स्क्वायर 4x माइनस 9x माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसके बाद इसको फैक्टराइज करना है। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइज करो। x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इससे कॉमन ले लो, इसमें ग्रुपिंग करो। x माइनस 4 माइनस 1 x माइनस 4 इक्वल टू 0। इन दोनों से एक चूज करो, x माइनस 4 x माइनस 1 इक्वल टू 0। x माइनस 4 भी 0 के बराबर कर दो, x माइनस 1 भी 0 के बराबर कर दो। इसको राइट में शिफ्ट कर दो। x के दो वैल्यूज आपके साथ आ गए। अब ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन 3 में पुट कर दो और y की वैल्यूज निकाल दो। तो ऑर्डर पेयर में लिखूं कि x का y, अगर x 4 है तो y 6 होगा। इसी तरह अगर x 1 है तो y क्या होगा, n 3। तो y इक्वल x का कीमत 1 है, यहां पर लिख दो 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 2 3। ऑर्डर पेयर में लिखो तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी 1 3, ये इंटरसेक्शन पॉइंट। लाइन और पैराबोला जब एक दूसरे को टच करते हैं तो 4 and 6 and 1 and 3 ये इसके इंटरसेक्शन पॉइंट है। 4 6 1 and 3 ये इसके इंटरसेक्शन पॉइंट।
क्वेश्चन नंबर 7, और what will you आप see line will touch the parabola. सी का कीमत क्या होगा? ये लाइन है, लाइन का जनरल इक्वेशन क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये लाइन का जनरल इक्वेशन है। तो यहां पर ये गिवन है, ये एक लाइन का एक इक्वेशन है और ये पैराबोला है। आपसे पूछ रहे हैं कि अगर ये लाइन पैराबोला को टच करता है लाइक दिस, तो आप सी का वैल्यू मालूम कर दो। अगर पैराबोला एस्पान में है, थ्योरी में हमने डिस्कस किया कि अगर ये लाइन पैराबोला को टच करता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर ये लाइन है, अगर ये पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax को टच करता है, तो c का कीमत क्या होगा? a बाय m होगा। ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो c इक्वल है a बाय m, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे। a हम पैराबोला से मालूम करते हैं और m हम इससे मालूम कर दी। m क्या है? स्लोप है। तो चैप्टर 6 में हमने डिस्कस किया था कि हम स्लोप, लाइन का स्लोप किस तरह निकालेंगे। ये लाइन है, इसका स्लोप किस तरह निकालेंगे? स्लोप मीन डेरिवेटिव माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। तो यहां पर x का कोएफिशिएंट माइनस मस्ट लिखना है, माइनस इसमें मौजूद है, और x का कोएफिशिएंट 1 है, और इसी तरह y का कोएफिशिएंट -1 है। माइनस माइनस प्लस, अगर आप माइनस माइनस पर डिवाइड करें तो ये प्लस बनता है। तो m मालूम हो गया। अब m मालूम करने के लिए पैराबोला कंपेयर कर दो, y स्क्वायर इक्वल टू 9x विद, यह हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड पैराबोला है, 4ax के साथ कंपेयर कर दो। तो 4a इक्वल 9, क्योंकि x x के बराबर है, y स्क्वायर, तो 4a इक्वल 9। अब बोथ साइड 4 पर डिवाइड करो, 9/4 इसका a का वैल्यू। अब इसके बाद ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, a का वैल्यू है 9/4 और m का वैल्यू 1 है, तो c का वैल्यू 9/4। दिस इज योर आंसर। c का वैल्यू मालूम हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन भी है। इसके बाद हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल लाइन पर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 में बी पार्ट है। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है? y माइनस y नॉट डेरिवेटिव x माइनस x नॉट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, टेंजेंट लाइन, ये इक्वेशन है, और नॉर्मल लाइन y माइनस y नॉट माइनस 1 ओवर dy बाई dx x माइनस x नॉट। ये केवल नहीं होगा, आप लोगों को समझाने के लिए मैंने लिख लिया कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन मालूम करो। पॉइंट गिवन होगा, पॉइंट क्या है? 3 6 है, और पैराबोला क्या है? y स्क्वायर इक्वल टू 12x। एक पॉइंट गिवन होगा, एक पैराबोला गिवन होगा, और आपसे पूछ रहा है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन मालूम करो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। तो ये लाइन
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है, इसको याद करो। और ये इक्वेशन अपना, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, समझाने के लिए मैंने लिख ली, इसको याद करो। तो यहां पर ये पहला x होता है, फिर y होता है। हमें तीन चीजों की जरूरत है, x नॉट, y नॉट और डेरिवेटिव। जो पॉइंट गिवन है तो इसमें पहला वाला जो कोऑर्डिनेट्स x होता है तो इसको x नॉट का नाम दे दो, x नॉट 3 है, और दूसरे को y नॉट का नाम दे दो 6। ये दो मालूम हो गया। अब डेरिवेटिव की भी जरूरत है, क्योंकि दोनों इक्वेशन में डेरिवेटिव यानी स्लोप की जरूरत है। तो डेरिवेटिव के लिए आप पैराबोला को डिफरेंशिएट कर दो। पैराबोला ये है, दोनों साइड डेरिवेटिव ले लो, y स्क्वायर इक्वल टू 12 d बाई डी एक्स। y स्क्वायर मीन 2y, इसका डेरिवेटिव, और y का अगेन डेरिवेटिव करो, इसका x के लिहाज से 112, बोथ साइड 2y पर डिवाइड करो, dy बाई डी एक्स इक्वल, इसको सिंपल करो 6 बाई y, y का वैल्यू 6 है तो यहां पर 6 लिखो, डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स का वैल्यू मालूम हो गया 1, x नॉट y नॉट भी मालूम हो गया। अब ये दोनों वैल्यूज और डेरिवेटिव का वैल्यूज ये दोनों इक्वेशन में पुट कर दो, ये आपका आंसर है। x नॉट y नॉट dy बाई डी एक्स and tangent and normal line equation। तो y माइनस y नॉट, यहां पर y नॉट की जगह पर 6 लिखना है, और डेरिवेटिव की जगह पर 1 लिखो। x माइनस x नॉट की जगह पर आप 3 लिखो, इसको सिंपल कर सकते हैं, x माइनस 3, ये पॉजिटिव है, राइट में नेगेटिव होगा, ये माइनस है तो राइट में प्लस होगा, x माइनस वाई माइनस 3 प्लस 6 प्लस 3, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। अब नॉर्मल लाइन, टेंजेंट लाइन, ये टेंजेंट लाइन का इक्वेशन। अब नॉर्मल लाइन का इक्वेशन क्या है, y माइनस वाई नॉट, नॉर्मल लाइन इक्वेशन। नॉर्मल लाइन इक्वेशन क्या है, ये है, इसमें y नॉट और x नॉट लिखो, तो y माइनस वाई नॉट की जगह पर आप 6 लिखो, डेरिवेटिव की जगह पर आप 1 लिखो, यहां पर माइनस है तो माइनस, डिनोमिनेटर में dy बाई डी एक्स, इसकी जगह पर आप 1 लिखो, x माइनस x नॉट क्या है 3 है तो आप 3 लिखो, y माइनस 6 माइनस 1x प्लस 3, इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, प्लस बन गया, ये प्लस y है, माइनस 6 माइनस 3 तो x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। ये नॉर्मल लाइन इक्वेशन है, नॉर्मल लाइन, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एंड नॉर्मल लाइन, ये हमने चैप्टर 3 में भी डिस्कस किया है। तो यहां तक हमने डिस्कस किया, आप इस पर प्रैक्टिस करो और थ्योरी को स्टडी करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।